प्यारे बच्चों, हमने पिछले वीडियो में आपको 4.2 में कुछ प्रश्न हल कराए थे। उससे आगे के प्रश्न हम इस आपको वीडियो में बताएंगे। देखो अगले प्रश्न है देखो बच्चों, हमने 4 तक आपको प्रश्न हल करना सिखा दिया था। अब हम इस वीडियो में आपको 5 से प्रश्न हल करना सिखाएंगे। देखो 5 में क्या है, बिंदु 2, 14 से होकर जाने वाली 2 रेखाओं के समीकरण लिखिए। इस प्रकार की और कितनी रेखाएं हो सकती हैं और क्यों। देखो एक बिंदु से कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं, इसमें बच्चों ये पूछा गया है। और इसमें बच्चों ये पूछा गया है कि एक बिंदु से कितनी रेखाएं पहले खींची जा सकती हैं और उन रेखाओं के समीकरण क्या है। तो अब देखो बच्चों, तो अब देखो एक बिंदु दे रखे हैं, कैसे हैं देखो ये कार्तीय तल है आपका, ठीक है। ये x है, ये y है, ये -x और ये -y। कहीं पर एक हम बिंदु ले लेते हैं बच्चों, किसी ये कार्तीय तल में ले सकते हो, किसी चतुर्थांश में ले सकते हो। हमने जैसे ये बच्चों ले लिया। अब देखो बच्चों, हमें ये रेखा भी मिल रही है, ऐसी भी रेखा मिल रही, इसी बिंदु से आ रही, ऐसे भी मिल रही है, इस तरीके से भी जा रही है रेखा। इस तरीके से आप इस बिंदु से जाएं, जितनी भी रेखाएं आप खींच सकते हैं। तो जब कितनी भी रेखाएं खींच सकते हैं, अर्थात कभी भी ये रेखाएं इस बिंदु से खत्म ही नहीं होंगी, यानी कि इस बिंदु से हम रेखाएं खींचते रहेंगे। तो क्या होगा इसमें, तो इस बिंदु से, एक बिंदु से हम कितनी रेखाएं खींच सकते हैं, अनंत रेखाएं खींच सकते हैं। इनकी संख्या अनंत तक चली जाएगी बच्चों। तो हमें क्लियर हो गया बच्चों। देखो 2, 14 से होकर जाने वाली 2 रेखाओं के समीकरण लिखिए। इस प्रकार की और कितनी रेखाएं हो सकती हैं और क्यों। तो आप समझ गए कितनी अनंत रेखाएं खींची जा सकती हैं। अब हमें 2 रेखाओं के समीकरण लिखना है जो 2, 14 से होकर जाते हैं। यानी कि कोई बिंदु आप हमने कोई ले लिया बिंदु 2, ये दे रखा है 2, 14। तो 2, 14 होता तो ये अनंत रेखाएं खींची जा सकती हैं। इसमें से कोई 2 ये ले लो, चाहे ये वाली ले लो, कोई भी ले लो इसमें जो 2, 14 से जाती हो, और उनके हमें समीकरण ज्ञात करना। तो अब देखो बच्चों, अब हमें समीकरण कैसे ज्ञात करना हो। देखो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि बच्चों रेखा का मानक समीकरण क्या होता है। तो रेखा का मानक समीकरण देखो बच्चों, रेखा का मानक समीकरण कौन सा होता है बच्चों, ax + by + c = 0। या इसको ऐसे भी लिख सकते हो बच्चों, ax + by = -c। ये कोई भी आप लिख सकते हो, ठीक है। ये इनके मानक समीकरण है। इसको हमने डाल दिया समीकरण ए। अब ये जो समीकरण, ये रेखा है वो किससे होकर जाती है, 2, 14 से होकर जाती है, ठीक है। हम ये मान के चल रहे हैं बच्चों, कोई रेखा है तो बिंदु 2, 14 से जाने वाली रेखा का समीकरण क्या होगा बच्चों। अब देखो 2, 14 से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण क्या होगा। हम समीकरण 1 में x = 2 और y = 4 रखने पर का समीकरण x = 2 और y = 14 समीकरण 1 में रखने पर। अब देखो बच्चों, यहाँ पे आप लोग इसके नीचे ही लिखना, ठीक है बच्चों, हम इधर लिखे दे रहे हैं। अब देखो बच्चों, अब हम इसमें रखेंगे समीकरण 1 में, तो a × 2 + b × 14, ठीक है। 14 इसमें 14 + c = 0। तो कितना आ गया ये, 2a + 14b + c = 0। ये हमें आ गया। अब बच्चों अगर हमें c का मान पता होता, ठीक है, तो हम c का मान इसमें हम रखते, ठीक है। तो इसमें रखने से हमें एक मानक समीकरण रेखा का मिल जाता बच्चों, ठीक है। तो अब देखो बच्चों, इसमें हम क्या करेंगे, ये कोफिशिएंट ये रखे हुए हैं,
इनके हमें मान मानना पड़ेगा, क्योंकि रेखाएं कैसी हैं, अनंत रेखाएं हैं। तो ए का मान आप कुछ भी रख सकते हो। हम पहले ले रहे हैं ए का मान, हम क्या ले रहे हैं, ए बराबर 1 तथा बी बराबर, यदि ए बराबर 1 और बी बराबर 1 हो तब समीकरण 2 से, ये समीकरण 2 लिख लो, समीकरण 2 से तो कितना हो जाएगा इसमें, 2 गुणे 1 प्लस 14 गुणे 1 प्लस सी बराबर 0। ठीक है, तो 2 प्लस 14 प्लस सी बराबर 0। अब देखो बच्चों इधर लिख लेना आप। अब देखो इधर कर लेते हैं। अब देखो ये देखो बच्चों इधर इधर इसका मान इधर हम लिखे ले रहे हैं, इधर यहाँ से। ठीक है, अब देखो ये कितना हो गया, 16 प्लस सी बराबर 0। तो सी बराबर कितना आ गया, -16। तो पहली रेखा का समीकरण हम ज्ञात कर रहे हैं। देखो बच्चों, पहली रेखा का समीकरण जो 2,14 से गुजरती है या जाती है। ठीक है, 2,14 से जाती है, तो हम किस समीकरण 1 से। ठीक है, अब a बराबर 1 रखा था बच्चों, तो यहाँ a बराबर कितना हो गया, 1, x रख लो, प्लस b की जगह हमने 1 रखा तो y रख लो, और प्लस c कितना आ गया, देखो प्लस c यानी कि -16 आ गया, ये -16 बराबर 0। तो x प्लस y बराबर कितना हो गया, 16 हो गया। तो ये पहली रेखा का समीकरण बच्चों आ गया। अब दूसरी रेखा का समीकरण या अन्य रेखा का समीकरण कैसे ज्ञात करके, अब अन्य रेखा का समीकरण जो 2,14 से गुजरती है, तो यही करेंगे। अब अन्य रेखा का समीकरण कैसे ज्ञात करेंगे कि a के मान बच्चों कुछ भी हो सकते हैं। a के मान अगर हम 7 ले लें, यदि देखो बच्चों, यदि a बराबर हम 7 ले लें और b बराबर -1 ले लें, इसी से ही आंसर आपका दे रखा है बच्चों, और इसके मान कुछ भी ले सकते हो आप। तो a बराबर 7, तब समीकरण किससे देखेंगे, देखो बच्चों a वाला कहाँ पे था हमारा, a वाला ये देखो, ये है समीकरण 2। तो समीकरण 2 से, ठीक है, समीकरण 2 क्या था बच्चों, देखो इधर हम लिख कर रहे हैं, समीकरण 2 था तो 2 × 7, ठीक है, a का मान, प्लस 14 × -1 प्लस c बराबर 0। तो ये 14 आ जाएगा, -14 आ जाएगा, बराबर ये कितना है, प्लस c बराबर 0। तो ये आपस में कट गए, तो c बराबर कितना आ गया बच्चों, c बराबर हमारा 0 आ गया। ठीक है, अब c बराबर 0 हो गया, तो फिर हम समीकरण 1 से देखेंगे। तो समीकरण 1 से अब यहाँ हम करे ले रहे हैं, समीकरण 1 से अब देखो a बराबर हमने 7 माना है बच्चों, तो 7 रखेंगे, 7x, और ये हमने b बराबर माइनस माना है, तो -y प्लस c 0 बराबर 0। तो ये आ गया 7x - y बराबर 0। तो ये दूसरी रेखा का समीकरण है बच्चों। अन्य रेखा का समीकरण जो 2,14 से गुजरती है, वो ये हो गया 7x - y बराबर 0। आप a और b के मान कोई भी रख के भी निकाल सकते हैं, चाहे a बराबर 2 रखो, b बराबर भी 2 रखो, a बराबर 4 रखो, b बराबर 10 रखो। इससे आप जब इसका मान c के निकल आएगा, तो आप समीकरण 1 में रखे उसका रेखा का समीकरण निकाल सकते हैं। जो आपका मर्जी हो वो आप कर सकते हैं। तो अब देखो बच्चों, अगला देखते हैं। देखो अगला क्वेश्चन है,
अगला क्वेश्चन ये है, यदि बिंदु 3,4 समीकरण 3y बराबर ax प्लस 7 के आरेख पर स्थित है तो a का मान ज्ञात कीजिए, ये निकालना। अब देखो, अब क्या है, यदि 3,4 रेखा 3y बराबर ax प्लस 7 पर स्थित है, तब समीकरण, ये समीकरण रेखा, तब समीकरण रेखा के समीकरण, तब रेखा के समीकरण में x बराबर 3 और y बराबर 4 रखने पर, तो अब देखो 3y कितना है 4, अब देखो a गुणे कितना है 3 प्लस 7, अब देखो इधर हो गया 4 3 12, 3a प्लस 7, तो 3a बराबर हो गया 12 माइनस 7, तो 3a बराबर हो गया, ये कितना बचा 5, तो a बराबर हो गया 5/3। तो a का मान हमें ज्ञात करना था बच्चों। a का मान हमें कितना प्राप्त हुआ, ये देखो प्राप्त हुआ है हमें a बराबर 5/3। तो यही हमें निकलवाया गया था कि a का मान ज्ञात कीजिए। अब देखो अगला है, अगला क्वेश्चन ये है कि एक नगर में टैक्सी का किराया निम्नलिखित है। देखो बच्चों, पहले किलोमीटर का किराया 8 और उसके बाद की दूरी के लिए प्रति किलोमीटर का किराया कितना है, प्रति किलोमीटर का किराया 5 रुपया है। यदि तय की गई दूरी x किलोमीटर हो तथा कुल किराया y हो तो इसका एक रैखिक समीकरण लिखिए और उसका आलेख खींचिए। आलेख भी खींचना है हमें और उसका हमें क्या निकालना है, कुल किराया दे भी रखा है। तो सबसे पहले हमें ये निकालना है। देखो बच्चों क्या दे रखा है, दिया है, क्या दिया है, या प्रश्नानुसार दिया है कि पहले 1 किलोमीटर का किराया बराबर दे रखा है 8 रुपया, ठीक है। शेष दूरी का प्रति किलोमीटर या 1 किलोमीटर, प्रति किलोमीटर का मतलब हुआ 1 किलोमीटर, ठीक है। प्रति किलोमीटर का किराया कितना हो गया बच्चों, देखो यहाँ दे रखा है 5 रुपया, तो ये 5 रुपया हो गया, 5 रुपया, ठीक है, 5 रुपया हो गया। अब देखो कुल तय की गई दूरी कितना है, कुल तय की गई दूरी बराबर x किलोमीटर है, x कितनी है, x किलोमीटर, और कुल किराया कितना है y किलोमीटर, कुल किराया कितना है y किलोमीटर, ठीक है बच्चों, इतना हमें दे रखा है। अब देखो बच्चों, अब देखो कुल किराया का मतलब क्या हुआ, कुल किराया, अब देखो ये यहाँ पर ऐसे लिख लो प्रश्नानुसार, हैं, अब समीकरण बना लो प्रश्नानुसार कि कुल किराया बराबर क्या होगा, 1 किलोमीटर का किराया प्लस शेष दूरी कितनी होगी, x माइनस 1 का किराया, ठीक है। अब कुल दूरी यानी x किलोमीटर, कुल दूरी कितनी थी x किलोमीटर का किराया कितना है y, ठीक है। यहाँ ऐसे भी ले सकते हो कि x किलोमीटर का किराया या कुल किराया कितना है y। अब पहले 1 किलोमीटर का किराया 8 रुपया है, प्लस शेष दूरी कितनी बची x माइनस 1 और 5, ठीक है बच्चों। अब देखो, अब y बराबर जो आया हमारा, y बराबर 8 प्लस यहाँ 5x माइनस 5 हो गया, ठीक है। तो y बराबर हो गया ये 5x प्लस 3, ये हमारा बच्चों आ गया, ये किराए का जो समीकरण है वो आ गया।
अब हमें क्या करना है बच्चों, अब हमें इस समीकरण का हमें कार्तीय तल पर आलेख बनाना है, या इस रेखा का हमें समीकरण आलेख पर एक रेखा खींचनी है। तो अब देखो बच्चों, इसके लिए हम क्या करते हैं, अब हमें बिंदु पता होने चाहिए। तो बिंदु कैसे पता करेंगे, देखो बच्चों, अब देखो, अब हम यदि उसमें हमने 3 बिंदु ले लिए हैं, तो बच्चों कितना होगा, ए। अब देखो ए बिंदु के निर्देशांक हम निकाल रहे हैं बच्चों। कैसे निकालेंगे, यदि x बराबर 1 लेने पर तो y बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पर देखो y बराबर कितना हो जाएगा, अगर हमने x ले लिया 5 गुणे 1 प्लस 3, तो बराबर कितना आ जाएगा, 5 एकम 5 और 3 8। तो y बराबर बच्चों 8 आ गया। तो बिंदु हमें ए के मिल गए, ए के बिंदु हो गए 1,8। ठीक है। अब देखो बच्चों बी बिंदु के निर्देशांक, अब हमने बी बिंदु के निर्देशांक, ठीक है, बी बिंदु के निर्देशांक कौन कौन से लेंगे, अगर हमने x बराबर हम 2 ले लें, 2 लेने पर तो y बराबर कितना आ गया, देखो 5 गुणे 2 प्लस 3, तो ये y बराबर आ गया बच्चों, देखो 5 दूनी 10 और 13 आ गया। तो बी बिंदु के निर्देशांक कितने हो गए, बी बिंदु के निर्देशांक ये हो गए 2,13। ऐसे ही हम सी बिंदु के लिए, सी बिंदु के निर्देशांक के लिए क्या करेंगे हम बच्चों, सी बिंदु के निर्देशांक यदि x बराबर हम ले लें बच्चों 5 ले लो, तब y बराबर क्या हो जाएगा, 5 गुणे 5 प्लस 3, तो ये आ गया 25 प्लस 3, तो y बराबर कितना आ गया, 28। देखो ये बिंदु आ गया हमें। तो सी बिंदु के निर्देशांक, सी बिंदु के निर्देशांक, सी बिंदु के निर्देशांक हो गए बच्चों, कितने हो गए, देखो 5 लिया, 5,28। ठीक है। अब हमें कौन कौन से बिंदु मिल गए, पहले हमें मिला है 1,8। ठीक है। अब हम लिख लेते हैं ए हो गए 1,8, बी के हो गए हमारे, बी के कितने हो गए, देखो बी के हमारे हो गए, बी के कहाँ रखे हुए हैं, 2,13, 2,13, और सी के हो गए हमारे, देखो बच्चों सी बिंदु के निर्देशांक 5,28, 5,28। ठीक है। अब देखो बच्चों इस कार्तीय तल पे हमें इसका ग्राफ खींचना है। ठीक है। अब देखो इस पर हमने 1 2 3 4 5, इस पे भी देखो 1 2 3 4 5 6 7 28 तक जाएगा बच्चों। ठीक है। अब देखो पहला हमने खींचना है बन, ये बन हो गया, 8 इधर 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 हो गया। अब तो इसके सामने ये बिंदु हो गया। अब देखो 2 कामा है, ये 2 ले लिया हमने। ठीक है। और 2,13, तो 8 9 10 11 12 13 28 ऊपर तक चला जाएगा। तो 2 कामा इधर हमें मिल गया। फिर ये 5 कामा 5 लेंगे, तो यहाँ पे आ गया 1 2 3 4 5, तो इस तरीके से यहाँ कहीं होगा। तो इससे हम क्या करेंगे, ऐसे मिलाते हुए रेखा खींच देंगे सीधी, ये बिंदु इसी रेखा पर होंगे। जब आप पटरी से बनाएंगे इसको तो इसी रेखा पर होंगे। तो ये हमारा किराया जो है उसका आलेख हमें प्राप्त हो गया बच्चों। ठीक है। आगे बच्चों है ये, निम्नलिखित आलेखों में से प्रत्येक आलेख के लिए दी गए विकल्पों से सही समीकरण का चयन करो। अब देखो बच्चों ये एक आरेख दे रखा है इनके लिए, ये आरेख दे रखा है इनके लिए। अब ये देखो ये रेखा है, इस रेखा का समीकरण कौन सा होगा। तो अब बच्चों ध्यान रखो, इस रेखा पर ये कौन से 3 बिंदु दे रखे हैं। अगर ये तीनों बिंदु जिस रेखा को संतुष्ट करेंगे, अर्थात x और y के मान जब हम रखेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का मान समान आएंगे, तो वो हमें रेखा का समीकरण हमें प्राप्त होगा। अब देखो बच्चों, अब हम पहला लेते हैं। देखो ये 3 बिंदु हैं,
ए पहले मान लिया, इसको हमने ए मान लिया, इसको ओ और इसको बी। तो ये देखो ए बिंदु के निर्देशांक हैं ए कामा -1, ओ बिंदु के निर्देशांक है 0 कामा 0 और बी के निर्देशांक हैं देखो बच्चों बी के -1 कामा 1। अब देखो पहला समीकरण हम लेते हैं y बराबर एक्स, y बराबर एक्स रेखा पर तीन बिंदु ए ओ बी स्थित होंगे तो इसे संतुष्ट करेंगे। अब देखो बच्चों, अब y बराबर एक्स है, अब हमने y बराबर एक्स में पहले इसको देखते हैं। तो y एक्स बराबर 1 रखते हैं, देखो 1 और y बराबर -1। तो अब देखो इसमें लेफ्ट हैंड साइड नॉट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड है, ठीक है। तो इसलिए ये रेखा का समीकरण नहीं होगा, ठीक है बच्चों, ये रेखा का समीकरण नहीं होगा। अब आगे देखते हैं, देखो बच्चों, अब देखो x प्लस वाई, देखो x प्लस वाई दूसरा देखते हैं, x प्लस वाई बराबर 0। अब इसमें भी वही पॉइंट रखेंगे, पहला ये रखेंगे, देखो ये संतुष्ट करेगा तो 1, ठीक है, -1 बराबर 0। देखो 1 रखा, -1 इसमें रख दिया y की जगह, तो ये 0 कामा 0 आ गया। तो इसका मतलब ये हो गया कि 1 और -1 इस रेखा पर स्थित है, यानी कि राइट हैंड साइड या लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब देखो, अब दूसरा देखते हैं, दूसरा बिंदु हमारा क्या है, दूसरा बिंदु 0 कामा 0 है बिंदु। तो अब देखो 0 प्लस 0 बराबर 0, यानी कि 0 बराबर 0 आ गया। तो इसका मतलब इस रेखा पर, ये जो रेखा है इस पर 0 कामा 0 भी स्थित है। अब देखो, अब y बराबर x में क्या रखेंगे, तीसरा बिंदु रखेंगे, ये इस पर स्थित है कि नहीं। अब देखो ये कितना है, -1, सॉरी ये तीसरा है, दूसरा ये है x प्लस वाई बराबर 0। तो x बराबर कितना है, -1 और प्लस ये 0, तो 0 बटे देखो 0 बराबर 0, तो ये 0 बराबर 0। तो इस रेखा का जो समीकरण होगा वो ये वाला बच्चों होगा, x प्लस वाई बराबर 0, ठीक है। अब इसी प्रकार हम दूसरे को देखेंगे, इसी प्रकार रखेंगे। अब इस रेखा का समीकरण ये है कि ये है कि ये है कि ये है, तो वो ही है, अगर ये वाला संतुष्ट करेगा 2 कामा 0। तो पहला देखो समीकरण दे रखा है y बराबर x प्लस 2। अब बिंदु कौन सा है, बिंदु कौन सा है, 2 कामा 0 के लिए, ऐसे लिख के लिए, ठीक है। अब इसमें रखो तो 2 y बराबर कितना रखोगे 0, x बराबर कितना रखो 2 प्लस 2, तो 0 और ये 4 आ गया, नॉट इज इक्वल टू हो गया ना, लेफ्ट हैंड साइड नॉट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, इसलिए ये रेखा का समीकरण नहीं होगा, ये बिंदु इस पर स्थित नहीं है। अब देखो दूसरा, अब देखो ये 0 कामा 2 है, नहीं, अब ये वाला देखते हैं दूसरा, y बराबर x माइनस 2। अब ये के लिए रखो, देखो बच्चों y बराबर x माइनस 2। अब देखो पहला बिंदु दे रखा है, बिंदु 0 कामा 2 कामा 0 के लिए। अब ये बिंदु है इस रेखा पर स्थित है, तो इसे संतुष्ट बच्चों करेगा, दोनों साइड के मान बराबर होंगे। तो y बराबर 0 और इसको 2 रखो, 2 माइनस 2, तो ये कट गए, तो 0 बराबर 0 आया बच्चों। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये वाला बिंदु इस पर स्थित है। अब दूसरा कर लो बिंदु, अब दूसरा कौन सा है, देखो 0 कामा 2 है, बिंदु 0 कामा 2 के लिए। अब यहाँ, अब y बराबर कितना है, y बराबर है 2, x बराबर है 0 माइनस 2, तो 2 कामा -2 आ गया, नॉट इज इक्वल टू। तो ये वाला ये इसके बराबर नहीं हुआ, यानी राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड के बराबर नहीं हुई, तो ये भी समीकरण बच्चों नहीं होगा। अब देखो दूसरा देखते हैं,
y बराबर तीसरा है बच्चों, तीसरा y बराबर -x+2। अब पहला बिंदु कौन सा दे रखा है, बिंदु 2,0 के लिए। अब देखो y बराबर 0, यहाँ रखो -2+2, तो 0,0 हमें प्राप्त हुआ। तो ये कह सकते हो कि राइट हैंड साइड बराबर लेफ्ट हैंड साइड के। इस बिंदु के लिए तो हो गया। अब दूसरे बिंदु के लिए देखो, बिंदु कितना दे रखा है, 0,2। तो अब इसके लिए देखते हैं, देखो बच्चों 0,2 के लिए देखते हैं कौन सा है, y की जगह रखो 0, ठीक है, y की जगह रखो 2 और x की जगह रखो 0 और कितना है +2 है। तो 2 बराबर 2 के हो गया। तो इसका मतलब हो गया राइट हैंड साइड बराबर लेफ्ट हैंड साइड। तो ये भी बच्चों बिंदु हमें इस पर मिल गया, ये दोनों बराबर। अब तीसरा बिंदु और चेक कर लें। देखो तीसरा बिंदु 1 माइनस का है और 3 के लिए। तो इसका मतलब x की जगह -1 और y की जगह 3 रखेंगे तो 3। अब देखो, अब ये रखा हुआ है माइनस रखा हुआ है, -1 रख देंगे +2। तो 3 बराबर 1 +2 यानी 3 बराबर 3 के। तो इसका मतलब राइट हैंड साइड बराबर बच्चों कितना आ गया, लेफ्ट हैंड साइड के। तो इसका मतलब ये हो गया तीनों बिंदु इस रेखा को संतुष्ट कर रहे हैं, तब ये वाला हमारा समीकरण थर्ड बच्चों